हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप लोग? चलिए, मेरे साथ साथ ठीक होंगे। आज हम एक बार और बहुत ही मस्त टॉपिक लेके आए, केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान की एक टॉपिक है जिसको जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बार बार परेशान करता है, विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। जैसे कि इसके नाम से यह स्पष्ट है, आप लोगों को बार बार बताते हैं, विज्ञान में हेडिंग से उसको पकड़ा करिए। तो इसके नाम में इसका परिभाषा छिपा है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय मतलब अम्ल, एसिड से है, और वर्षा मतलब जानते हैं वर्षा, पानी। तो ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल की मात्रा होती है उसे अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। जब वर्षा में अम्ल की मात्रा उपस्थित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसको दूसरे भाषा में समझते हैं कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। पीएच मान आप लोग जानते होंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब जल का पीएच मान 5.6 हो जाए, किसके? वर्षा के जल के पीएच मान 5.6 से जब कम हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। ऐसी वर्षा जो होती है कि उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ये अम्लीय वर्षा होती कैसे है? तो वायुमंडल में जो भी उपस्थित हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें, जो कि फैक्ट्रियों से या प्रदूषण से जो भी गैसें निकलती हैं, विभिन्न स्रोतों से गैसें निकलती हैं। क्योंकि आज के देख ही रहे हैं वायुमंडल में कितना प्रदूषण बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, CO2 हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा हुई। तो ये सब जितने भी गैसें हैं इसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि वायु को प्रदूषित करती हैं। तो यही गैसें वातावरण में विद्यमान रहती हैं। कहाँ? वायुमंडल में विद्यमान रहती हैं ऊपर। और जब पानी के साथ, क्योंकि वायुमंडल में जानते हैं H2O यानी भाप के रूप में वाटर उपस्थित रहता है, नमी उपस्थित रहती है, तो इसी के साथ ये क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेती हैं। यश किसके साथ? H2O। जो कौन सा H2O? जो वाटर हमारा भाप के रूप में नीचे से भाप बन के जब ऊपर जाता है वही बूंदों के रूप में आता है, तभी वर्षा होती है। तो इसी वाटर से गैसें क्या करती हैं? विषैली गैसें क्रिया करके विभिन्न प्रकार के अम्लों का निर्माण कर लेती हैं, जैसे कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो और यही अम्ल हमारे पृथ्वी पर फिर क्या होते हैं? वर्षा के रूप में आते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ दिया है अम्ल वर्षा से बहुत सारी हानियाँ होती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं के पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंचाता है। ये जो अम्ल वर्षा होती है फ्रेंड्स, ये बहुत ही हानिकारक होती है। ये हमारी कृषि के लिए, कृषि पे पड़ जाए तो कृषि को नष्ट कर देती है। ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल वगैरह हुआ, या जो भी गुफाओं में मूर्तियाँ वगैरह हैं जो खुली हैं, जिस पे वर्षा पड़ती रहती है हमेशा, या पौधे हो गए, जंगल हो गए, या जंतु हो गए। इसलिए कहते हैं कि वर्षा के जो पहला बारिश होता है उसमें भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण होता है और वह अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आता है, तो हमारे शरीर त्वचा भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो अम्ल वर्षा से ये सब क्या है? ये हानियाँ हैं। पूछता है परीक्षा में अम्ल वर्षा से क्या हानियाँ हैं? तो अम्ल वर्षा से भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, ये सब क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। नीचे कुछ आप फिगर दिखाया गया, आप लोग देख लीजिए। एसिड है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि भवनों, फैक्ट्रियों से जो गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब गैसें जाती हैं तो ऊपर जो बादल के रूप में वाटर है उससे क्रिया करके क्या निर्माण कर लेती हैं? सब अम्ल बनाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। तो ये सब अम्ल का निर्माण करके फिर ये वापस कहाँ आती है? पृथ्वी पर आती हैं। तो पृथ्वी पर आती हैं फ्रेंड्स, तो यह सभी चीज़ों के लिए क्या होती हैं? हानिकारक होती हैं। समझ में आया? आगे दिया है, देखिए मूर्ति दिखाया गया है। अम्ल वर्षा के कारण ये मूर्ति का देख रहे हैं कैसी हाल हो गई है। ये मूर्ति अपने कभी अच्छी से रही होगी, इस पे अम्ल वर्षा पड़ते पड़ते इस तरह खुरदुरा हो गया है। ये क्या है? एसिड रेन का ही प्रभाव है, अम्लीय वर्षा का ही प्रभाव। आई होप यह टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर प्रिया चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए किस चीज़ की वीडियो चाहिए, उस पर हम ज़रूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।